नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर देवांश गोयल और इस वीडियो में आज हम बात करेंगे एक बहुत ही कॉमन सवाल के बारे में कि क्या बो लेग्स लॉन्ग टर्म में हमारे घुटनों को डैमेज करते हैं या फिर आर्थराइटिस का रिस्क बढ़ाते हैं। बो लेग्स, जिसे हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में जीनू वारम भी कहते हैं, ये एक अलाइनमेंट एनोमली है जहां पर हमारे लेग्स स्ट्रेट होने की बजाय एक एंगल पे बेंट होते हैं। ये प्रॉब्लम खास करके हमारे इंडियन पॉपुलेशन में काफी कॉमन है, प्राइमरीली हमारी जेनेटिक्स के कारण और ग्रोइंग एज में होने वाले विटामिन डी डेफिशिएंसी और कैल्शियम डेफिशिएंसी के कारण, जिस कारण से बोन्स की ग्रोथ एबनॉर्मली होती है एक एंगल पे और ये डिफॉर्मिटी डेवलप होती है और घुटने कुछ ऐसे दिखते हैं। काफी सारे यंगस्टर्स इस कंसर्न के साथ हमारे पास आते हैं कि उनको लगता है उनके घुटने में एक तिरछापन है और उनका ये सवाल होता है कि क्या ये लॉन्ग टर्म में उनके घुटने को अफेक्ट करेगा या फिर आर्थराइटिस का रिस्क बढ़ाएगा। इसको समझने के लिए हम ये देखेंगे कि एक नॉर्मल घुटने में और बो लेग्स के बीच में क्या डिफरेंस होता है, उसका घुटने की फंक्शनिंग पे क्या असर पड़ता है और उसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या है जॉइंट की हेल्थ पे, और इससे होने वाले इफेक्ट या फिर इससे होने वाली प्रॉब्लम से हम कैसे डील कर सकते हैं। तो अगर अब हम नॉर्मल अलाइनमेंट की बात करें तो हम अलाइनमेंट को स्टडी करने के लिए एक्सरे पे एक एक्सिस ड्रॉ करते हैं जिसे कहते हैं मैकेनिकल एक्सिस। ये एक्सिस बनती है हमारे हिप जॉइंट के सेंटर से एंकल जॉइंट के सेंटर तक और ये बताती है कि हमारा बॉडी वेट या लोड किस तरीके से हमारे नी जॉइंट पे डिस्ट्रीब्यूट होता है। जनरली एक नॉर्मल अलाइनमेंट के केस में ये लाइन पास होती है घुटने के सेंटर से और ये बताती है कि जो लोड है वो घुटने के अंदरूनी और बाहरी हिस्से में बराबर डिस्ट्रीब्यूट होता है। बट अगर मैं यही मैकेनिकल एक्सिस ड्रॉ करूं एक व्यक्ति के एक्सरे पे जिनको बो लेग्स की समस्या है, ये लाइन घुटने के सेंटर से पास होने की बजाय पास होती है घुटने के अंदरूनी हिस्से से और ये हमें बताती है कि जो लोड है वो बराबर डिस्ट्रीब्यूट होने के बजाय अधिकतर लोड पड़ रहा है घुटने के मीडियल साइड पे या अंदरूनी हिस्से पे, जो कि नॉर्मल नहीं है। यंग एज में जहां आपका कार्टिलेज नॉर्मल है, जॉइंट नॉर्मल है, आपको इसकी वजह से कोई इमीडिएट समस्या तो नहीं होगी, आपको सिर्फ एक कॉस्मेटिक डिफॉर्मिटी दिखेगी। बट इन द लॉन्ग रन, क्योंकि आपके जॉइंट पे एबनॉर्मली सिर्फ एक कंपार्टमेंट पे सारा वेट ट्रांसफर हो रहा है, कार्टिलेज के अंदर जो वेयर एंड टेयर है वो नॉर्मल से ज्यादा होगा। जहां एक आम व्यक्ति के अंदर आर्थराइटिस 60-65 साल की उम्र के बाद डेवलप होता है, अगर आपको बो लेग्स की समस्या है और आप काफी एक्टिव हैं खास करके, तो आपको ये आर्थराइटिस 40 से 45 साल की उम्र में डेवलप होना शुरू हो जाता है या फिर मेनिस्कस से रिलेटेड प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। आर्थराइटिस का रिस्क कितना होगा ये सबसे इंपॉर्टेंटली डिपेंड करता है कि डिफॉर्मिटी की सिवियरिटी कितनी है, यानी कि घुटने में तिरछापन कितना ज्यादा है। जितना ज्यादा तिरछापन होगा उतना नेगेटिव इंपैक्ट होगा लॉन्ग रन में। इसके अलावा अगर आप ओवरवेट हैं, अगर आप हैवी इंपैक्ट एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हैं जैसे कि मैराथन रनिंग या हैवी वेट लिफ्टिंग, उसका नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। और साथ ही आपकी फैमिली हिस्ट्री, कुछ लोगों में जेनेटिक हिस्ट्री होती है अर्ली आर्थराइटिस डेवलप करने की, तो वो एक फैक्टर रहता है। पेशेंट्स ये भी पूछते हैं कि क्या इसे ऑटोमेटिकली रिवर्स किया जा सकता है फिजियोथेरेपी करके या मेडिसिन लेके। तो अगर आप अडल्ट हैं, अगर आपकी बोन ग्रोथ पूरी हो चुकी है, तो आपकी बोन्स की बनावट ऑलरेडी सेट है, उसे हम रिवर्स नहीं कर सकते हैं अपने आप से। अगर आपको बो लेग्स की प्रॉब्लम है तो आप अपने जॉइंट्स को हेल्दी रखने के लिए अपना वेट कंट्रोल में रखें, अपनी नी जॉइंट के आसपास की मसल्स को, मेनली क्वाड्रिसेप्स और हैमस्ट्रिंग्स, उन्हें हेल्दी रखें। हाई इंपैक्ट एक्टिविटीज जैसे मैराथन, हेवी वेट लिफ्टिंग, इन्हें अवॉइड करें। और अगर आपको सीवियर डिफॉर्मिटी है, 6 से 8 डिग्री से ज्यादा का टेढ़ापन है, तो उसे सर्जिकली करेक्ट करना पॉसिबल है एक सर्जरी के द्वारा जिसे कहते हैं हाई टिबियल ऑस्टियोटमी, जहां पर आपकी टिबिया बोन को करेक्ट अलाइनमेंट में दोबारा फिक्स कर दिया जाता है ताकि ये जो मैकेनिकल एक्सिस जिसकी हमने बात की थी वो आपके नी में सेंटर से पास हो और वेट बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो। लेटर स्टेजेस के अंदर जहां पे सीवियर आर्थराइटिस डेवलप हो जाता है या फिर बहुत ज्यादा टेढ़ापन डेवलप हो जाता है, वहां पे नी रिप्लेसमेंट का रोल आता है। बो लेग्स सिर्फ एक कॉस्मेटिक प्रॉब्लम नहीं है, इसका लॉन्ग टर्म पे जॉइंट पे इम्पैक्ट पड़ता है। और अगर आपको ये समस्या है, जो मैंने बातें बताई हैं उन पे ध्यान दें, अपने ऑर्थोपेडिक सर्जन से कंसल्ट करें ताकि उसकी सिवियरिटी को असेस किया जा सके और अकॉर्डिंगली ट्रीट किया जा सके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो उसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।